आप कहेंगे कि इसको इंद्रियों का धर्म मान लिया जाए। सुख जो है ये इंद्रियों का धर्म है। जैसे हम आँख से कुछ देखते हैं, कान से सुनते हैं, इसका धर्म मान लिया जाए ना। क्योंकि देखिए, आँख से जब हम मनचाही वस्तु देखते हैं तब हमें सुख मिलता है। हम जिससे प्यार करते हैं, कान से जब उसके शब्द सुनते हैं तब हमें सुख मिलता है। रसगुल्ला जब जबान पर जाता है तब हमें सुख मिलता है। लेकिन रसगुल्ला अगर प्लेट में रखा है और आप उसको देखिए, सुख मिलेगा नहीं। आपका बच्चा इंग्लैंड अमेरिका गया हुआ है, आप इंग्लैंड की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, क्या आपको बच्चे को पाने का सुख मिलेगा? ना। जब बच्चा आपके सामने आएगा, आप उसका आलिंगन करेंगे, तब आपको सुख मिलेगा। इसलिए ये सुख इंद्रियों का धर्म भी नहीं है। तो कुछ तार्किक आए कि फिर इसको कर्मों का धर्म मान लिया जाए। सुख जो है वो कर्मों का धर्म है ना, कर्मों का धर्म भी नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता जी? हम लोग शुभ कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, तो हमें स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग में सुख मिलता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये पुण्य है ना, ये कर्मों का कार्य है, कर्मों का धर्म नहीं है। जैसे जलाना, प्रकाश करना, ये आग का धर्म है, लेकिन रोटी पकाना ये आग का धर्म नहीं है, आग का, अग्नि का कार्य है। ऐसे ही ये जो पुण्य है ये कर्मों का धर्म नहीं है, कर्मों का कार्य है। और फिर अगर हमें सुख मिलता भी है तो इस जन्म में हमने पुण्य किए, अगले जन्म में हमें स्वर्ग मिलेगा, तुरंत नहीं। इसलिए कर्मों का धर्म भी कहाँ हुआ? हमने अभी कर्म किए थे इस जन्म में, और स्वर्ग का जो क्षणिक सुख है, अल्प सुख है, वो भी अगले जन्म में मिलेगा, और वहां भी राक्षस इत्यादि का भय है। तो आप कहेंगे कि सुख को फिर काल का धर्म मान लिया जाए। नहीं, ये सुख काल का धर्म भी नहीं है। क्योंकि सुख अगर काल का धर्म होता तो फिर सर्दी, गर्मी, बरसात में हम परेशान क्यों होते? ठंड आती है तो भी हम दुखी हैं, गर्मियाँ आती हैं तो भी हम दुखी हैं, अधिक बारिश हो रही है तो भी हम दुखी हैं। तो ये सुख काल का यानी समय का धर्म भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर सुख को भोक्ता का धर्म मान लिया जाए। हम लोग सुख के भोक्ता है ना, तो फिर ये हमारा धर्म मान लिया जाए ना। सुख भोक्ता का धर्म भी नहीं है, क्योंकि भोक्ता का धर्म होता तो फिर हम सदा सुखी रहते, लेकिन हम तो हर क्षण दुखी रहते हैं। तो आप कहेंगे कि फिर सुख को अज्ञान का धर्म मान लिया जाए ना, सुख अज्ञान का धर्म भी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हमें किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, हम अज्ञानी हैं उस विषय में, उस वस्तु के विषय में, तो हमें उससे क्या सुख मिलेगा? जैसे मान लीजिए छोटे से बच्चे को आप 1 करोड़ की अंगूठी उसके सामने रख दें और दूसरी ओर चूं चूं पी पी करने वाला खिलौना रख दें, या टॉफी, लेमन जूस, चॉकलेट रख दें। अब उस बच्चे को नहीं मालूम कि ये हीरे की अंगूठी है, इसका मूल्य 2 करोड़ है। वो अज्ञानी है उस विषय में, तो उसको अंगूठी से सुख नहीं मिलेगा। वो तो अपना चूं चूं पी पी वाला खिलौना उठाएगा, उससे खेलेगा, या टॉफी उठाएगा, चॉकलेट उठाएगा, उसको खा लेगा।
तो सुख जो है अज्ञान का धर्म भी नहीं है। और इसको छोड़िए, भगवान को लीजिए। अनंत बार हम लोगों के सामने भगवान के अवतार हुए, हमने श्री राम और श्री कृष्ण को देखा, लेकिन सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते थे कि ये श्री कृष्ण या श्री राम भगवान हैं। वो तो जब भगवान संसार से चले गए और बड़े बड़े संतों ने लिखा कि श्री राम श्री कृष्ण भगवान थे, तो हमने वंदना करनी शुरू की। जय राम रमा रमणं शमनम। यानी ये सुख अज्ञान का धर्म भी नहीं है। मैं आपको इसको एक सच्ची घटना के द्वारा बताऊं। एक बार हमारे श्री महाराज जी रतलाम से इंदौर जा रहे थे, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में वो बैठे हुए थे, क्योंकि उस जमाने में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ही टॉप का कंपार्टमेंट माना जाता था। उस जमाने में एसी कोच नहीं होते थे। तो श्री महाराज जी के साथ ही एक और व्यक्ति भी बैठे हुए थे। श्री महाराज जी की आयु उस समय बहुत कम थी, कुछ दिन पहले ही वो जगत गुरु बने थे। उन दिनों श्री महाराज जी कहीं भी जाते थे तो पीले वस्त्र रास्ते में नहीं पहनते थे, क्योंकि पीले वस्त्र पहनेंगे तो लोग पहचान लेंगे, पीछे लग जाएंगे। तो साधारण वस्त्रों में श्री महाराज जी ट्रेन में बैठे हुए थे, और उनके साथ जो व्यक्ति थे वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। श्री महाराज जी का बचपन से ही नटखट स्वभाव है, क्योंकि रसिक संत हैं। तो श्री महाराज जी ने उन व्यक्ति से पूछा, असिस्टेंट कलेक्टर से, कि भाई एक बात बताइए, आपकी क्या ईश्वर पथ में रुचि है? उन्होंने कहा, हाँ मेरी तो बहुत रुचि है। आप संतों के प्रवचन सुनते हैं? हाँ, जितने भी संतों के प्रवचन होते हैं हमारे नगर में आसपास, मैं सबके प्रवचन सुनता हूं। तो आपने अभी तक जितने भी संतों के प्रवचन सुने, आपको सबसे अच्छा प्रवचन किस संत का लगा? उस असिस्टेंट कलेक्टर ने कहा कि भाई मुझे तो एक जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं, उनका प्रवचन सबसे अच्छा लगा। आज तक वैसा प्रवचन मैंने कभी नहीं सुना, और मैं तो उनके दर्शनों के लिए तरस रहा हूं, कब मुझे उनका दर्शन होगा। देखिए, वो नहीं पहचान रहे हैं कि यही श्री महाराज जी हैं, यही जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। यानी वो उस विषय में अज्ञानी हैं, इसलिए उनको श्री महाराज जी से सुख नहीं मिला, क्योंकि वो नहीं जानते कि जिनके दर्शनों के लिए वो तरस रहे हैं वो सामने बैठे हैं। तो जब उस व्यक्ति ने, असिस्टेंट कलेक्टर ने कहा कि मुझे तो श्री महाराज जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज का प्रवचन ही सबसे बढ़िया लगा, तो श्री महाराज जी ने जानबूझकर अपनी ही बुराई प्रारंभ कर दी। अरे तुम भी कहाँ कृपालु जी महाराज के चक्कर में पड़े हो? अरे वो तो ऐसे हैं, उनमें ये गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। तो उनको बड़ा बुरा लगा कि जिनको मैं इतना प्यार करता हूँ, जिनके प्रति मैं इतनी श्रद्धा रखता हूँ, ये तो उनकी बुराई कर रहे हैं। तो उन्होंने मन में सोचा कि ये अभी अभी हो सकता है कि यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले होंगे। आजकल के पढ़े लिखे बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने आप को बहुत समझते हैं और संतों के विषय में उन्हें कोई जानकारी तो होती नहीं। तो जब श्री महाराज जी बुराई करते रहे, तो जितना भी तत्व ज्ञान उन्होंने श्री महाराज जी के
प्रवचनों के माध्यम से सुना था, श्री महाराज जी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन श्री महाराज जी तो बुराई करते ही रहे, अपनी ही बुराई कर रहे थे। अंत में उनको बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, चुप रहो, तुम कुछ नहीं समझते हो। आजकल के बच्चे कुछ समझते हैं नहीं, खाली संतों की बुराई करने लगते हैं। तो श्री महाराज जी चुप हो गए और वो जो असिस्टेंट कलेक्टर थे वो भी दूसरी ओर मुंह करके बैठ गए कि जिनके प्रति मैं इतनी श्रद्धा रखता हूं और ये लगातार उनकी बुराई कर रहे हैं। अब थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ थी और वहां नारे लग रहे थे, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। अब वो व्यक्ति हक्का बक्का, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज यहां आए हुए हैं क्या? इसी ट्रेन से आए होंगे, क्योंकि इस समय तो यही ट्रेन यहां आती है, लेकिन वो कहाँ होंगे? उन्हें तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में होना चाहिए था, लेकिन वहां तो वो नहीं थे। वहां तो एक वो लड़का बैठा हुआ था जो कृपालु जी महाराज की बुराई कर रहा था। तो वो उतर गए स्टेशन पर देखने के लिए कि भाई देखें कहाँ है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, उनके दर्शन करें। हम तो कब से उनके दर्शनों के लिए तरस रहे हैं। तो स्टेशन आने से थोड़ी देर पहले श्री महाराज जी टॉयलेट चले गए, कपड़े चेंज करने के लिए, पीले कपड़े पहनने के लिए। पीले कपड़े पहने, तिलक विलक लगाया और जब स्टेशन आया तो अपना दरवाजे के पास खड़े हो गए। वो व्यक्ति वहीं खड़ा था, देख रहा था कहाँ है कृपालु जी महाराज, कहाँ है कृपालु जी महाराज। अब वो पहचान तो नहीं रहा था, क्योंकि बहुत दिन पहले उसने प्रवचन सुना था और उस जमाने में लाखों की भीड़ आती थी महाराज जी के प्रवचन में। और फिर उसको ये आइडिया भी नहीं था कि भाई कृपालु जी महाराज मेरे साथ ट्रेन में बैठे होंगे, इसलिए बेचारा वो पहचान तो नहीं रहा था। लेकिन उसने कहा कि जब यहाँ आएंगे तो मुझे दर्शन होंगे। तो श्री महाराज जी दरवाजे के पास आए और असिस्टेंट कलेक्टर की ओर देखकर मुस्कराए। उसने मन में सोचा, है यही है कृपालु जी महाराज, और इनको तो मैंने बड़े जोर से डांट दिया। अब श्री महाराज जी तो अपना भीड़ में चले गए, लोगों से घिर गए, और वो बेचारा सन्न होकर देखता रहा कि जिनके दर्शनों के लिए मैं इतने दिनों से तरस रहा था वो मुझे मिले, लेकिन मैं उनसे सुख नहीं ले सका। क्यों? क्योंकि मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था कि यही हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। तो ये सुख जो है अज्ञान का धर्म भी नहीं है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई इसको फिर ज्ञान का धर्म मान लिया जाए। ना, सुख ज्ञान का धर्म भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है, जो जीव ये समझ लेता है कि भगवान ही हमारे हैं, भगवान से ही हमारे सारे नाते हैं, उसको फिर संसार के किसी विषय से सुख नहीं मिलता। संसार के सुखों में फिर उसको सुख की अनुभूति नहीं होती। इसलिए ये सुख ज्ञान का धर्म भी नहीं है। तो फिर इसको इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म मान लिया जाए, यानी इंद्रियों का वर्क बंद हो जाए, उसी को हम सुख मान ले। ना, ये भी ठीक नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, रोज भीख मांग कर लाता है तो भी उसका पेट नहीं भरता, और अचानक उसकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाती है। इतना सुनते ही वो बेहोश हो जाता है, इंद्रियों का वर्क बंद हो गया। तो क्या उसे सुख मिला? ना। इंद्रियों के व्यापार के अभाव का धर्म भी नहीं है ये सुख। जैसे आप लोग
सोते हैं, हाँ। तो उसमें सपना देखते हैं, हाँ। तो आपकी इंद्रियां कोई उस समय वर्क कर रही हैं? नहीं। आप तो अपना सोए हुए हैं, इंद्रियां सब निश्चेष्ट पड़ी हुई हैं और चादर से ढकी हुई हैं। इंद्रियां कोई वर्क उस समय नहीं कर रही हैं, यानी इंद्रियों के व्यापार का अभाव है, वर्क इंद्रियों का नहीं हो रहा है। तो क्या आपको उस समय सुख मिला? नहीं जी, कहाँ मिला। हम तो सपने में देखते हैं हमें कोई मार रहा है, हम ऊंचे से कूदे, हमको चोट लग गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि फिर इसको, सुख को दुखा भाव मान लिया जाए, यानी अगर दुखों का अभाव हो जाए, हमारे दुख चले जाएं, तो उसको सुख मान ले। ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर। तूने लूटे बड़े बड़े ब्रज रसिकन घर, 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 ओ ब्रज रसिकन घर, ब्रज रसिकन घर, ओ ब्रज रसिकन घर, ब्रज रसिकन घर, ओ तूने लूटे बड़े बड़े ब्रज रसिकन घर, तूने लूटे बड़े बड़े ब्रज रसिकन घर, तूने लूटे क्यों कर न कृपालूर घर, तूने लूटे क्यों करना कृपालूर घर, तूने लूटे क्यों कर न कृपालूर घर, तूने लूटे क्यों करना कृपालूर घर। ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर राधे ओरे जादूगर श्याम तू बड़ोई जादूगर, 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 तू बड़ोई जादूगर,